दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि इस धरती पर जो मनुष्य जन्म लेता है उस मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य की यह इच्छा रहती है कि मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसके लिए वह अपने पूरे जीवन काल में स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। उसके लिए वह साधुओं, गुरुओं के पास जाता है। वे उन्हें धार्मिक कार्य करने को कहते हैं, जिसमें वे मनुष्य को कई अनुष्ठान, धर्म, दान आदि करने को कहते हैं, जिससे मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। परंतु क्या आपको पता है कि मनुष्य स्वर्ग या नरक में हमेशा के लिए नहीं रहता। जिस प्रकार समय पूरा होने पर मनुष्य को अपना शरीर छोड़कर जाना होता है, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में भी समय पूरा होने पर स्वर्ग लोक छोड़कर जाना पड़ता है। इसके कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। आज की वीडियो में हम इसी प्रकार की एक कथा की चर्चा करेंगे, जिससे यह सिद्ध होता है कि स्वर्ग लोक में गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिवाइन स्टोरीज पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मार्कंडे पुराण के अनुसार एक बार मार्कंडे जी एक वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे थे। उनके तप के प्रभाव से इंद्रदेव की गद्दी हिलने लगी। तब क्योंकि इंद्रदेव देवलोक के राजा हैं, तो उन्होंने मार्कंडे ऋषि के तप को भंग करने के लिए देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी, जो इंद्रदेव की पटरानी भी है, उनसे कहा कि जाओ महर्षि मार्कंडे जी का तप भंग कर दो, नहीं तो हमें अपनी गद्दी त्यागनी पड़ेगी। तब उर्वशी महर्षि मार्कंडे के सामने आ गई और पूरे जंगल में चारों तरफ वसंत जैसा वातावरण कर दिया और मार्कंडे ऋषि के सामने नृत्य करने लगी। महर्षि मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद थी, फिर भी उस वातावरण का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब उर्वशी को नृत्य करते करते बहुत समय हो गया और महर्षि मार्कंडे जी का तप भंग न कर सकी, तब वह नग्न हो गई। तब महर्षि मार्कंडे जी उठ खड़े हुए और कहने लगे, अरे अरे देवी, ये आप क्या कर रही हैं? तब उर्वशी कहने लगी कि हे मार्कंडे जी, मेरे नृत्य से यहाँ आसपास के सभी ऋषि मुनि मोहित हो गए, परंतु न जाने आपकी समाधि किस लोक में थी जो मैं आपका तप भंग न कर सकी। मार्कंडे जी बोले कि हे देवी, आप मेरा तप भंग क्यों करना चाहती हो? तब उर्वशी ने सारी बात बता दी और मार्कंडे जी को अपने साथ स्वर्ग लोक में चलने को कहने लगी। तब मार्कंडे जी ने बताया कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में लगी थी, वहां पर तुम्हारे जैसी तो नाचने वालियों की नौकरानियां हैं। अगर तुमसे सुंदर कोई है तो उसे भी भेजकर देख लो। तब उर्वशी कहने लगी, स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मैं इंद्रदेव की पटरानी हूँ। तब मार्कंडे जी कहने लगे कि जब इंद्र का समय पूरा हो जाएगा तब तुम क्या करोगी? तब उर्वशी कहने लगी कि मैं 7 इंद्र वरूंगी। तब मार्कंडे जी बोले, उन 7 इंद्रों का भी समय समाप्त होगा, तब तुम क्या करोगी? तब उर्वशी कहने लगी कि वे 7 इंद्र मृत मंडल में गधे बनेंगे और मैं गधी बनूंगी। तब मार्कंडे जी कहने लगे कि मुझे तुम ऐसे स्थान पर क्यों ले जाना चाहती हो जहाँ का राजा गधा बनता है। तब उसी समय इंद्रदेव वहां आ गए और मार्कंडे जी को कहने लगे कि आइए ऋषि जी, इंद्र का राज अब आप संभालिए। तब मार्कंडे जी कहने लगे, अरे इंद्र, हमें इंद्र का राज नहीं चाहिए। और आइए आपको भी ब्रह्मलोक जाने का मंत्र बताता हूँ। परंतु इंद्रदेव ने इनकार कर दिया और वापस अपने स्वर्ग लोक चले गए और मार्कंडे जी ब्रह्मलोक की साधना में फिर से लीन हो गए। तो दोस्तों, इस कथा से आप समझ गए होंगे कि जब स्वर्ग के राजा को ही समय पूरा होने पर स्वर्ग छोड़ना पड़ता है, तो स्वर्ग लोक में गए प्राणी कैसे वहां स्थायी रह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को एक लाइक करना न भूलें और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डिवाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।